नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी फ़िलहाल मौजूद हूँ करीम सिटी कॉलेज में और यहाँ पर मेरे मौजूद होने के पीछे की वजह है एक स्टूडेंट जो कि एनएसएस से है और इनका नाम है निखिल। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि निखिल को राष्ट्रपति से जल्द ही सम्मान मिलेगा, एनएसएस अवार्ड निखिल को प्राप्त होगा और यह बात पूरे कॉलेज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे कोल्हान यूनिवर्सिटी के लिए और साथ ही साथ पूरे झारखंड के लिए काफ़ी गौरव की बात है। निखिल करीम सिटी कॉलेज के स्टूडेंट है और एनएसएस में लगातार वो मेहनत करते आए हैं और अब निखिल को उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। निखिल, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज कि मैंने 3 साल जो मेहनत किया, जो मेरे को कॉलेज ने सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और मेरे जो टीचर्स थे एंड मेरे फ्रेंड्स एंड मेरी टीम ने जितना उन्होंने सपोर्ट किया उसका आज मेरे को फल मिला है। और जैसा कि अवार्ड बहुत बड़ा चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि शायद पूरा कोल्हान में हम दूसरे कैंडिडेट है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने अपने कॉलेज का नाम रोशन करके दिखाया और जो कॉलेज को मेरे पे विश्वास था उस पर मैंने खरा उतरा। हमारे साथ प्रिंसिपल सर भी मौजूद है, डॉक्टर मोहम्मद रियाज सर। सर, कैसा लग रहा है कि कॉलेज के लिए तो गर्व की बात है, जैसे कि निखिल ने बताया कि दूसरा स्टूडेंट है जिसे अब तक की ये राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलेगा। इससे पहले भी एक स्टूडेंट जो थे वो भी करीम सिटी कॉलेज से ही थे और अब ये दूसरा निखिल। सबसे पहले तो मैं निखिल को तहे दिल से कॉलेज प्रबंधन की ओर से, अपने तमाम स्टूडेंट्स की ओर से दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इन्होंने कोल्हान यूनिवर्सिटी झारखंड का नाम तो रोशन किया ही है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नाम करीम सिटी कॉलेज के लिए इन्होंने जो नाम रोशन के लिए किया है, इसके लिए मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। और ये करीम सिटी कॉलेज के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि करीम सिटी कॉलेज के ही 2 स्टूडेंट, इससे पहले रिंकू और अभी निखिल, ये दूसरा, और कोल्हान ने अब तक 2 स्टूडेंट्स को राष्ट्रपति अवार्ड मिला, जिसमें 1 लाख रुपए अभी मिलने जा रहा है। तो इसमें ये हमारे दूसरे स्टूडेंट हैं। और एक चीज़ जो इसके अंदर मैंने देखा, ये शुरू से ही जो लगन काम करने का, ये मतलब ये इसने कभी दूसरे को नहीं देखा, बस काम करना है, सेवा करना और सेवा करते रहा। यानी अपने इस पीरियड में सर आया, हमें पेड़ लगाना, सर इतने गमले चाहिए, इतना हमें यहाँ पर ये चाहिए, फ़ौरन मैंने कहा कि हाँ तुम ये काम करो। साथ साथ जो भी इवेंट्स हो रहा है उसमें डिसिप्लिन के साथ इस बच्चे ने जो काम किया है, जिसका रिज़ल्ट जो है इसको सामने मिला है। और मैं चाहूँगा कि आने वाली ज़िंदगी में ये बहुत बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे, कामयाब हुई है। चलिए, एनएसएस का जो स्लोगन रहता है वह है नॉट मी बट यू, तो इस स्लोगन को आपने कितना सार्थक बनाया है? जैसा कि एनएसएस का मोटो है नॉट मी बट यू। जैसे मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे उतना मतलब तो पता नहीं था, क्योंकि हम लोग स्कूल से आए थे डायरेक्ट कॉलेज। जब मैंने कैंप किया, एक स्पेशल कैंप होता है एनएसएस में, वहाँ पे मेरे साजिद सर थे वहाँ पे और प्रोग्राम ऑफिसर, वो लोग पूरा हमको ट्रेन किया वहाँ पे कि मतलब कैसे किससे बात करते हैं, कितना पोलाइट वे से बात करना है, कैसे किसके साथ डील करना है, कि मतलब वो कैसा है उसका हमने पहले देखा। कि मुझे वहाँ समझ आया कि हाँ हमको बहुत फील्ड में काम करना भी बाकी है। वहाँ से मैंने देखा और जैसे धीरे धीरे हम लोग बहुत सारा कैंप करने लगे, तो ब्लड डोनेशन एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन। और कोविड में सबसे ज़्यादा इशू था कि हम लोग को निकलने मिल नहीं रहा था, लेकिन उस टाइम प्रिंसिपल सर ने फूड डोनेशन कैंप करवाया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परमिशन लिया। उसके बाद हमने वहाँ पे जाके भी देखा, तो हमने ज़्यादातर कोशिश किया कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ से मैंने देखा कि हाँ, मुझे तब समझ आया कि हाँ नॉट मी बट यू वहाँ पे लागू होता है। खुद को सुधारने में, खुद को निखारने में एनएसएस किस तरह से मदद करता है? जैसे कि मैंने स्कूल टाइम मेरा उतना मतलब गुस्सा पे काबू नहीं रहता था, किसी से भी कैसे भी बात कर लेना, कोई अगर कुछ बोल रहा तो सुनने का क्षमता नहीं था। लेकिन जब से मैंने एनएसएस ज्वाइन किया, मेरे को वहाँ पे सीख मिला कि हाँ दूसरे का बात पहले सुनो, बाद में आप रिएक्ट करिए। आप जब दूसरे से घुल मिल के बात करते हैं तो वहाँ से मेरे को समझ आया हाँ कि मेरे अंदर परिवर्तन वहाँ से हुआ है। तो एनएसएस बहुत कुछ मेरे को दिया।
तो ये एक लंबा सफ़र 3 साल से लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं और गिने चुने लोग ही हैं जिन्हें मिल पाता है। वॉलंटियर्स तो काफ़ी आते हैं लेकिन वो पास आउट हो जाते हैं, कभी लग कर काम नहीं कर पाते हैं। 2 वॉलंटियर्स का इनाम सामने आया, एक तो रिंकू थे पहले और दूसरे आप। तो कितनी मेहनत लगी इसमें? मेहनत तो बहुत लगी। जैसा कि सबसे बड़ा बात है कि फैमिली सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अगर सुबह से लेकर रात तक कहीं रहना चाह रहे हैं, बहुत फैमिली होती है कि सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन मेरी फैमिली थी कि हाँ आपको कहीं कैंप करना है। जैसे कॉलेज से मैंने 2-3 कैंप अटेंड भी किया है, तो मेरा फैमिली सपोर्ट हमेशा रहा है। और दूसरा कॉलेज सपोर्ट, उन्हें कभी भी अगर मेरे को कुछ पैसा का भी दिक्कत हुआ है, जैसे फ़ंड नहीं रहा या कुछ प्रॉब्लम इशू चल रहा है, तो कॉलेज मेरे को हर टाइम फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया है। और फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट थी, तो उन्होंने जितना सपोर्ट किया है शायद अगर वो नहीं करते तो आज ये अवार्ड मेरे पास नहीं रहता। यानी कि कुल मिलाकर सफलता का क्रेडिट परिवार और कॉलेज, शिक्षक, पूरा क्रेडिट मेरा कॉलेज और मेरे परिवार को जाता है और मेरे डिपार्टमेंट को भी। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आपका लक्ष्य क्या रहेगा? यूनिवर्सिटी पुरस्कार प्राप्त करने के बाद मेरा लक्ष्य है कि मेरे को और सेवा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कैंप करवाना क्या है। समस्या आपने देखी है अभी तक जिसमें आप सुधार करना चाहते हैं? समस्या वैसे तो कुछ है नहीं, समस्या ऐसा मेरा कुछ ने फेस नहीं किया है, क्योंकि हमेशा सपोर्ट मिला हर जगह नहीं, से। सामाजिक बदलाव जिसकी ओर आप पहल करना चाहेंगे? जैसा समस्या मैंने देखा है कि बहुत गांव विजिट किया हमने, वहाँ देखा कि किसी के पास खाने का उतना उपलब्ध है नहीं। वो लोग एक टाइम खाते हैं, एक टाइम भूखे रहते हैं, और दूसरा उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, ज़्यादातर जो फटा कपड़ा पहन के वो लोग घूमते। तो मेरे को ये 2 चीज़ बहुत अच्छा नहीं लगा जहाँ पे भी गए हैं, तो मेरे को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है। इस फील्ड में ज़्यादा तो यकीनन इस तरह एनएसएस तमाम कॉलेजों में आपको एक इकाई ज़रूर देखने को मिल जाएगी जो कि स्टूडेंट्स को दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ने को कहता है, और यहाँ से स्टूडेंट्स जुड़ते हैं और लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। कई स्टूडेंट्स इससे जुड़ते हैं लेकिन हर कोई सफलता के उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाता है जिस सफलता के मुकाम को फ़िलहाल निखिल छू रहा है। और अब राष्ट्रपति से सम्मान मिलेगा। झारखंड से एक स्टूडेंट्स का एक ही छात्र का चुनाव किया जाता है इस क्षेत्र में, और पूरे साल भर में निखिल पूरे झारखंड भर से अकेला स्टूडेंट है। साथ ही इस बार अजूबा भी हुआ है कि एक और भी स्टूडेंट है जिसका चुनाव किया जा रहा है। हालांकि अब तक सिर्फ एक स्टूडेंट का चुनाव किया जाता है, तो यह पूरे झारखंड के लिए काफ़ी गर्व की बात है। निखिल को 1 लाख रुपए की इनाम राशि भी मिलेगी, और निखिल का कहना है कि इस इनाम राशि का इस्तेमाल वह आगे जन सेवा में लगाएगा, जिसकी कमी उसने देखी है, किस तरह से लोग भूख की स्थिति में और कपड़े के अभाव में है। तो नॉट मी बट यू, यह सिर्फ स्लोगन नहीं है, बल्कि ये एनएसएस में जुड़े स्टूडेंट्स को बताई जाती है ये बात, और इससे जुड़े हर स्टूडेंट को यही करने को कहा जाता है। और इसी के साथ निखिल ने आज सफलता के इस मुकाम को छुआ। सफलता का क्रेडिट यहाँ के टीचर्स को निखिल दे रहे हैं, साथ ही जिस तरह से उन्हें खुलकर काम करने की आज़ादी मिली, उसके साथ वह इस काम को और आगे करना चाहते हैं। फिलहाल इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से।